नमस्कार। तो आज हमारे यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर करनेसर के बच्चे जो हैं वो एक खेत में यहाँ बाग में विजिट करने के लिए आए हैं। कृषि विज्ञान के छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने आज यहाँ विजिट किया है। और हमारे साथ में जो है वो इस एरिया के प्रगतिशील किसान और एक जागरूक किसान कह सकते हैं इनको, मुख्तार सिंह जी है। और उसके साथ साथ हमारे स्कूल में जो कृषि विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक हैं उनके एक्सपर्ट टीम है, विनोद जी है और दिनेश जी हैं। उसके साथ साथ जो है वो दया मैडम है। तो हम लोग जो है वो बच्चों को विजिट कराने के लिए लेके आए हैं ताकि बच्चे जो है वो भौतिक रूप से उसका निरीक्षण कर सके। जो किताबों में पढ़ा है उन चीज़ों को वास्तव में देखने के लिए जो है वो बच्चों को यहाँ लेके आए हैं ताकि बच्चे जो हैं वो उस बारीकियों को समझ सकें कि खेती कैसे की जाती है। हमारे यहाँ परंपरागत खेती होती है। जो किसान है उनकी हालत जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए वो खेती में नवाचार करने से डरते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी खेती में जो है वो नुकसान हो जाए। और वो एक हौसला जो किसान को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वो परंपरागत खेती करते हैं। जैसे हमारे इस एरिया की बात करूं तो यहाँ जैसे नरमा हो गया, कपास हो गई है, चावल हो गए हैं, गेहूं हो गई है। तो ये 4-5 फसलों को छोड़ करके जो है वो दूसरी तकनीकी की तरफ आना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनको नुकसान से डर लगता है। आज हम जिस फार्म के अंदर खड़े हैं वहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ जो है वो एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ बेरी है, उधर जो है वो संतरे का जो है वो बाग लगा हुआ है, इधर खजूर का बाग लगा हुआ है, इधर पानी की जो है वो डिग्गी बनाई हुई है और उसमें एक सोलर सिस्टम जो है वो यहाँ लगा हुआ है। पूरा का पूरा एक तरह से तकनीकी सिस्टम डेवलप किया हुआ है इन लोगों ने। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे यहाँ आएँ और ये चीज़ें देखें। और खास करके बेटियां भी जो हैं वो इस फील्ड में जब आएंगी तो ये जब खेती के लिए उतरेंगी तो इनके साथ साथ क्या होता है कि हमारे परंपरागत हमारे बुजुर्ग जो है वो खेती करते हुए आ रहे हैं, वो तो इनके पास लाभ है ही, उसका तो अनुभव है ही है। ये एक अच्छी एजुकेशन लेकर के और उस फील्ड में उतरेंगे तो किसानों को एक नई राहत मिलेगी। मतलब महसूस हुआ कि मुझे जो है वो इस तरह की खेती करनी चाहिए। कैसे आप लोगों को मन में आया कि अब मैं किसानों को जो है वो इस तरह की खेती करके दिखाऊं जो दूसरे किसानों के लिए जो है प्रेरणादायक रहे। और हर लोग कहते हैं कि जी अब जो खेती है वो घाटे का सौदा हो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी तरह अगर इस तरह से खेती की जाए, जैसे मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगा है कि इतने प्रगतिशील किसान हमारे इलाके के अंदर है, तो उससे दूसरे लोगों को भी लाभ लेना चाहिए जी। तो क्या विचार है आपके? मेरे विचार तो यही है, ये करना चाहिए। बिल्कुल, जब बड़ा लेवल नहीं करना, छोटे लेवल से कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। घरे भी ला छड़ा छोटा एक मरना जगह होंगी है, हाँ जी हाँ जी। उत्थे भी बंदा थोड़ी बड़ी सब्जी, धनिया, मेथी वगैरह बल बूटे ला सकता। बिल्कुल बेली बिल्कुल। बेला, तोरी बेला ला सकता। हाँ जी हाँ जी। टमाटर भी थोड़े बड़े हो सकते हैं, कम चल सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। जे एक जगह से 4-5 तरह की वैरायटी लग सकती है। बिल्कुल, उत्थे बेला लग जाना। हाँ जी हाँ जी। थले ते पालक, धनिया, मेथी ये 12 महीने चलता रहता है। ठंड लौकी या होर समान जो ला सकते। बिल्कुल, एक काफी रला के बीजे, थोड़ी जगह चुप करके प्रैक्टिकल देखे, फिर बड़ा लेवल पे करी जाए, दिन बाद फिर अपने थोड़ा। बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी बात है ये कि एक बार हम थोड़े लेवल पे करें उस काम को, और फिर जब हम जब सीख जाते हैं, उसका अनुभव मिल जाता है हमें, तब हम बड़े स्तर पे करते हैं। इससे क्या है कि हम मतलब एक बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। और देखो मैं कहता हूं कि हमारे आसपास के सब किसानों को यहाँ विजिट करना चाहिए, इनके अनुभव का लाभ लेना चाहिए उनको। एक सिस्टम से खेती की हुई है। देखो इन्होंने बिजली बचाई है, यहाँ पे सोलर लगा करके। पानी में देखो इन्होंने पानी की डिग्गी बना करके ये ड्रिप सिस्टम लगाया है, तो इससे भी इन्होंने पानी की भी बचत हुई है, खर्चा कम पड़ा है। और मेरे को लगता है ये ऑर्गेनिक का भी इन्होंने पूरा ध्यान रखा होगा। पूरा ऑर्गेनिक है। हाँ जी, पूरा ऑर्गेनिक है। तो इससे क्या होगा कि अगर सब्जियां भी यहाँ लगाएंगे तो उससे भी जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है।
तो आप इस एरिया के किसानों को या बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि ये पूरे आपके फार्म हाउस के बारे में, और क्या जानकारी देना चाहेंगे? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਆ, हाँ जी, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ हाँ जी, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲਾਈਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਪਾਲੀਏ हाँ जी, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਸਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਵਸਥੇ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। बिल्कुल। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇਚਰਲੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ, हाँ जी, हाँ जी, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। हाँ जी। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। बिल्कुल। ये जो बीच का टाइम पीरियड रहा है ना पिछले 20-30 सालों में, इन दिनों के दौरान क्या है, पेस्टिसाइड का यूज ज्यादा होने लग गया, नहीं, वो तो और कहीं न कहीं वही वजह है कि अपने लोगों का स्वास्थ्य खराब होने का एक बड़ा कारण वो भी तो है। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, हाँ जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया जिमें अपने हनुमानगढ़ हॉर्टिकल्चर वाले जिमें जो भी है, सरकार भी बहुत कोशिश करती है इससे। प्रोत्साहन दे रही है। बिल्कुल, आके सिखाते आ हर तरीका ਦੱਸਦੇ ਆ। सब्सिडी भी दे रही है सरकार अपने, बड़ा कुछ दे रही है। सब आ ड्रिपां वगैरह अपने कोल किथे सी, अपन जानते नहीं सी। साडे लोग ऐसे डरते हैं कि भाई जैसे बाग लगाया, कईयों को उखाड़ना पड़ गया कि जी बाग की खेती अच्छी नहीं है, या जैसे मान लो ये बेरी लगा रखी है आपने, खजूर लगा रखे हैं, तो कहते हैं कि जी इनका एक लंबा प्रोसेस है और फिर बिकते नहीं है, बाजार के अंदर बिकते नहीं है, या अच्छा भाव नहीं मिलता है। ਉਹ ਇੱਕ ਗੇੜਾ तो नहीं आप बिका, अगले लोग गेड़े बिक जाते हैं। इतनी बार मतलब इतना लंबे समय से कर रहे हो, तो क्या ऐसी वास्तव में ये समस्या आती है? नहीं नरमा ਹੁਣ जो नहीं ਹੁੰਦਾ नहीं ਤੇ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਲੋਕ। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो कितनी अच्छी बात है। अभी नरमा भी तो नहीं हो रहा, उसकी जरूरी थोड़ी है कि नरमे की फसल होगी, तो धैर्य तो रखना चाहिए, और इससे हम लोग एक बड़ा मुनाफा भी कमाया जा सकता है। जैसे आप बहुत- लोगों बहुत ने ज्यादा। लगाया रखा है कि भाई अपने वो किन्नू लगा लिए हैं, उसके बीच में सब्जी लगाई जा हाँ, सकती सब है, कुछ हो सकता है। तो उससे जो है वो फायदा भी फायदा मिल मिल सकता है ना। इन बच्चों के लिए क्या कहोगे आप? ये युवा पीढ़ी आगे ये खेती एग्रीकल्चर मतलब फील्ड में जाना चाह रहे हैं बच्चे, ये आने वाले दिनों में इनमें से कोई डॉक्टर होगा, कोई अच्छा किसान होगा, तो इनको क्या सलाह दोगे आप लोग कि भाई किस प्रकार की खेती के लिए आपको बढ़ावा देना है आप लोगों ने? नहीं ये डॉक्टर भी होया हाँ जी। और आपदा स्वास्थ्य तो रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल स्वास्थ्य आपदा इस बिना रहना नहीं, बिल्कुल सही है जी। कोई तरीका नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ये जो है आप लोगों ने कितने टाइम से कर रहे हैं अपने इस चीज को, कब से लगाया हुआ है? ये 15 चलाया 2015 के अंदर। तो अब ये कितना फल देता है? फल स्टार्ट हो गया इसका? जैसे ये फल स्टार्ट होने का 10 साल हो गए, हाँ जी, 4 साल का पौधा फल दे 4 साल का पौधा फल देना स्टार्ट हो जाता है। लगता 3 साल का जब तक पर रखते रखते नहीं। अच्छा अच्छा, 4 साल का पौधा च फल दे ਜਾਂਦਾ ਹੈ ठीक है ठीक है। ਤੇ ਚੰਗਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਘਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या अपने कर सकते हैं? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਓ, ਇਹਨੇ ਤੱਕ 8 बाई 8 मीटर ਤੇ ਹੈ। अच्छा अच्छा, 8 बाई 8 मीटर के बीच का गैप है, उसमें कुछ भी लगाओ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ठीक है जी, 4 मीटर ਤੇ हाँ जी, ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੇਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ, ठीक है जी, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਆ ਜੂਗੀ ਬਸ। ठीक है जी। तो फिर इनके फल स्टार्ट हो जाएगा। ਇਹਦਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਹਟਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬੇਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। बिल्कुल, ਬੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਾਕੜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲਾ ਲਾਓ, ਮਤੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ मतलब ਚੀਜ਼- सब्जी भी इसके अंदर लगा सकते हैं। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ कहने देना का ही ना। मतलब किसान थोड़ी सी भी मेहनत करे तो उससे डबल उपज ले सकता है। ਹਾਂ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ, खुद मेहनत, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल सही है जी, सही है आपकी बात। ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਪਏ ਹੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਈ ਆਦੇ ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਿ 70 62 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ आपकी। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਵਸਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। नहीं, आपने बड़े नवाचार किए हैं जी। हर चीज के अंदर आपने, चाहे खेती हो चाहे बिजनेस हो, उसमें हर तरह में नवाचार किया अपना, और मैं कहता हूँ कि इतने अनुभवी आदमी हमारे नजदीक है तो उसका लाभ लेना चाहिए, है ना। तो बिल्कुल अपने दिखाते हैं बच्चों को थोड़ा सा इधर से। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ चलो थोड़ा सा